एंड गुड इवनिंग। अभी हम आज का टॉपिक इनइक्वलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपके एसएससी में रहता है, रेलवे में रहता है और आपके आईबीपीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, एओ में ये एग्जाम के अंदर रहता है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आईबीपीएस की बात करूं तो 5 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स रहते हैं, और अगर मैं रेलवे की बात करूं तो यहाँ से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन आते हैं। अभी आपने आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा आपने, उसमें आपको यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब अगर आईबीपीएस की बात करूँ या फिर एलआईसी की बात करूँ तो इसके अंदर जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो 5 क्वेश्चन आपको 1 मिनट 45 सेकंड में करने होते हैं। अगर आप मेरे वाले मेथड से करोगे तो आप जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो 1 मिनट 45 सेकंड में कर पाओगे। अगर आपकी स्पीड और भी अच्छी होगी तो आप जो 500 क्वेश्चन हैं वो 1 मिनट में कर पाओगे और विदाउट कॉपी पेन कर पाओगे। अब अगर मैं इनइक्वलिटी की बात करूं, अभी अपन इनइक्वलिटी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इनइक्वलिटी की बात करूं तो आपको इसमें स्टेटमेंट देगा और आपको साथ में कंक्लूजन देगा। स्टेटमेंट देगा और आपको साथ में कंक्लूजन देगा। आपको ये पता करना होता है कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट के अंदर अब सबसे पहले इनइक्वलिटी होती क्या है और इसमें कौन कौन से साइन आते हैं और मैं कौन सा कंसेप्ट सिखा रहा हूं। आपको ये वाला साइन पता है? अगर मान लो ये, अब देखो, आपको अगर इस बात को पता है कि मान लो ये लिखा है m और n, तो अगर आपने अभी तक किसी का भी टॉपिक देखा होगा ये इनइक्वलिटी वाला, तो आपको कंपैरिजन करना सिखाता है कि पहले आपको इसको इसे कंपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे। जो अगर आप कंपैरिजन वाले मेथड से करोगे तो आपको कम से कम 5 क्वेश्चन सोल्व करने में कम से कम 3 मिनट का टाइम लगता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अपने को ये देखना है कि मैं m से n में एंट्री मार सकता हूं, मतलब गेट ओपन और गेट क्लोज वाला कंसेप्ट। इसका मतलब है कि गेट ओपन है, जहां पे गेट ओपन होगा मैं वहां से एंट्री मार दूंगा, मतलब मैं m से n में एंट्री मार सकता हूं। यहां पे गेट क्लोज है तो मैं n से m में एंट्री नहीं मार सकता। एक मैं एग्जांपल लेके बताता हूं, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मान लो मैंने लिख दिया a, बाद में लिखा मैंने m, बाद में लिखा मैंने n। अब अगर मैं बोलूं कि मैं a से n में एंट्री मार सकता हूं क्या, तो आप कहोगे कि a से m की साइड गेट ओपन है तो मैंने a से m में एंट्री मार दी, लेकिन m के आगे गेट क्लोज है तो आप n में एंट्री नहीं मार सकते, तो आप a से n में एंट्री नहीं मार पाओगे। तो अगर मान लो स्टेटमेंट में ये लिखा है और नीचे अगर कंक्लूजन में ये लिखा है तो वो गलत हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे ये होता, यहाँ पे मैं ये वाला साइन हटा के ये साइन कर दूं। अब अगर मैं बोलूं कि मैं a से n में एंट्री मार सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे a से m में एंट्री मारी और बाद में m से n में एंट्री मारी, तो मैं a से n में भी एंट्री मार सकता हूं। तो ये यहां पे फॉलो करेगा। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर एक कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बाद में आगे अपन चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आज का क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, अब देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है और अब आपको ये पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। अगर फर्स्ट वाले की बात करूं, मेरे को ये देखना है कि फर्स्ट वाले कंक्लूजन के अंदर गेट ओपन किसकी साइड है। तो आप बोलोगे ए की साइड गेट ओपन है तो मेरे को ए से आर में एंट्री मारनी है। तो यहाँ पे चेक करना है, आप बोलोगे ए से गया एम, एम से गया एन, एन से गया ओ, ओ से गया आर, मैंने एंट्री मार दी। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ए से आर में जाते टाइम कंक्लूजन में इक्वल टू का साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं हो, आप देखोगे यहां भी इक्वल टू है, 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 तो ये फॉलो नहीं करेगा। आप एंट्री मार सकते हो लेकिन यहां पे इक्वल टू होना चाहिए था, यहां पे इक्वल टू है ही नहीं, तो ए से आर में जाने के लिए एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इक्वल टू नहीं हो। अब अगर आगे अपन बात करें, ए से जाना है मेरे को आर में, यहां पे इक्वल टू है। इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल टू ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए से आर में जाते टाइम, एंट्री मारते टाइम हर जगह इक्वल टू होना कंपलसरी है। आप देखोगे ए से गया एम में इक्वल टू, एम से गया एन में, यहां भी इक्वल टू है, एन से ओ इक्वल टू है, ओ से आर इक्वल टू, हर जगह इक्वल टू है, तो आप बोलोगे ये फॉलो करेगा। आया समझ में आता है? अब अगर और आगे देखें अपन, वो बोल रहा है मेरे को एम से जाना एस में, एंट्री तो मेरे को एम से एस में मारनी है, यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब एम से मेरे को एस में एंट्री मारनी है और एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इक्वल टू का साइन नहीं हो।
तो आप बोलोगे m से गया n, एंट्री मार सकता हूं, n से o, o से r, r से s। एक जगह चाहिए जहां पे इक्वल टू नहीं है, ये रही वो जगह जहां पे इक्वल टू नहीं है, तो आपका ये भी फॉलो करेगा। उसके अगर और आगे अपन देखें, m से l में एंट्री मारनी है, m से गया n, n से गया o, o से गया r, r से गया s, s तक मैं एंट्री मार सकता हूं, लेकिन आगे गेट क्लोज है तो आप l में एंट्री नहीं मार पाओगे, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड आंसर आ जाएगा। आया समझ में आता? अगर ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की 3। अभी देखो, अभी आपको एक एग्जांपल मैंने समझा दिया, अब आते हैं सेकंड वाले एग्जांपल, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है और आपको पता करना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। अगर फर्स्ट वाले कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट वाला बोल रहा है आपको आर से एंड, पहले ये देखना कि मेरे को एंट्री कहां से मारनी है। एंट्री मतलब गेट ओपन किसकी साइड है, आप बोलोगे गेट ओपन आर की साइड है, तो आर से एफ में एंट्री मारूंगा। यहां पे देखो आर से गया एस, एस के आगे रास्ता ही बंद है, तो आप एंट्री कैसे मारोगे? तो आप बोलोगे फर्स्ट वाला फॉलो नहीं करेगा। आया समझ में? अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में बोल रहा है मेरे को एच से आर में एंट्री मारनी है, आप बोलोगे एच से गया एल, एल से गया एफ, एफ से गया यू, यू से गया एस, एस से गया आर। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इक्वल टू नहीं हो, क्योंकि यहां पे तो इक्वल टू है ही नहीं, तो यहां पे यही वो जगह जहां पे इक्वल टू नहीं है, तो सेकंड फॉलो करेगा। अब आपको इस सेकंड कंक्लूजन में ये डाउट आ रही होगी कि यहां पे तो साइन ये वाला दे दिया और वहां पे साइन ये वाला है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि अगर मेरे वाले मेथड से फॉलो करोगे तो साइन का कोई मतलब ही नहीं, साइन किधर से भी दे, आपको बस ये पता करना है कि गेट ओपन है या गेट क्लोज है। तो यहां पे गेट ओपन है एच की साइड, आपको एच से आर में एंट्री मारनी है। एच से गया एल, एल से गया एफ, एफ से गया यू, यू से गया एस, एस से गया आर, तो मैं एंट्री मार सकता हूं, सेकंड फॉलो करेगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले कंक्लूजन की। एम से एस में एंट्री मारनी है, यहां पे इक्वल टू है, ध्यान रखना यहां पे इक्वल टू है। एम से गया आर इक्वल टू है, आर से गया एस इक्वल टू है, तो आप बोलोगे यहां पे हर जगह इक्वल टू होना चाहिए, यहां भी इक्वल टू और यहां भी इक्वल टू है, तो थर्ड वाला फॉलो करेगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप मेरे वाले ये वाला मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हो, 5 क्वेश्चन आपको 1 मिनट 45 सेकंड में कर दोगे। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है तो 5 क्वेश्चन आप 1 मिनट में कर पाओगे, आपको कहीं भी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आईबीपीएस की बात करूं, बैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट यही है, और 5 मार्क्स आपको ये आराम से दे सकता है। आया समझ में? आगे बढ़े आज का। अभी देखो, अभी आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब अगर इसमें देखो तो आपको ये स्टेटमेंट दे रखा है और ये आपको नीचे कंक्लूजन दे रखा है, आपको ये पता करना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। अगर फर्स्ट वाले कंक्लूजन की बात करूं, वो बोल रहा है आपको ए से ओ में जाना है, गेट ओपन तो ओ ए की साइड है, तो ए से जाना है मेरे को ओ में, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना हर जगह इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल टू है। ए से गया एल, एल से गया यू, यू से गया एम, एम से गया ओ, एंट्री मार सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू है तो हर जगह ए से ओ में इक्वल टू होना कंपलसरी है। आप बोलोगे एल से यू में तो इक्वल टू है ही नहीं, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। आया समझ में? अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड बोल रहा है आपको एंट्री मारनी है एल से एफ, गेट ओपन किसकी साइड है? एल की साइड है, तो मैं एल से एफ में एंट्री मारूंगा, और यहां पे इक्वल टू नहीं है, तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इक्वल टू नहीं हो, तो आप बोलोगे एल से यू, यू से ओ, यू से एम, एम से ओ, ओ से आर, आर से एफ, एंट्री मार सकते हो आप। एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इक्वल टू नहीं हो, आप बोलोगे ये रही वो जगह जहां पे इक्वल टू नहीं है, तो सेकंड वाला फॉलो करेगा। अब आते हैं थर्ड वाले पे। आप मेरे को एक बात बताओ, एंट्री कहां से मारोगे? यू से आर में एंट्री मारूंगा या फिर आर से यू में एंट्री मारूंगा? जब भी अगर कंक्लूजन में ये लिखा होता ना, जब भी कंक्लूजन में ओनली इक्वल टू साइन आ जाए, हमेशा एक बात ध्यान में रखना, लेफ्ट से राइट एंट्री मारते हैं। जब भी इक्वल टू का साइन, ओनली इक्वल टू की बात कर रहा हूं मैं, जब भी ओनली इक्वल टू का साइन, जैसे यहां पे ओनली इक्वल टू है, यहां पे ओनली इक्वल टू है, तो अपन लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट अपन कैसे भी एंट्री मार सकते हैं। आया समझ में? अब देखो, यू से एंट्री मारनी है आर में, तो यहां पे ओनली इक्वल टू साइन, मतलब यू से गया एम, एम से इक्वल टू होना चाहिए। ओनली इक्वल टू मतलब क्या है? ये कंडीशन होनी चाहिए थी इक्वल टू आर, ये कंडीशन होनी चाहिए थी आपकी, तभी ये फॉलो करता है।
वरना ये फॉलो नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे ओनली यू से आर में जाना है, यू से एम, एम से ओ से आर जा सकते हो, एंट्री मार सकते हो, लेकिन मेरे को ओनली इक्वल टू चाहिए और यहाँ पे ओनली इक्वल टू नहीं है, उसके लिए ये कंडीशन होनी चाहिए थी, इसके लिए थर्ड वाला फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ओनली सेकंड फॉलो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की साइड। अपन और आगे देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। अब देखो, ये आपको स्टेटमेंट दे रखा है, ये नीचे आपके पास कंक्लूजन है, आपको ये पता करना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। फर्स्ट वाले कंक्लूजन की बात करूं, क्या बोल रहे हैं, गेट ओपन किसके साइड है, आप बोलोगे एम की साइड है। एम से एस में एंट्री मारनी है, एम कहां पे लिखा है, ये रहा, और एस यहां पे ये रहा। इक्वल टू का साइन नहीं है यहाँ पे, तो एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इक्वल टू नहीं है। आप बोलोगे एम से गया एन, एन से गया ओ से गया एस, एंट्री मार दी आपने, ये रही वो जगह जहां पे इक्वल टू नहीं है, ये रही वो जगह। एक जगह या एक से ज्यादा जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे इक्वल टू साइन नहीं हो, तो आप बोलोगे फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड में क्या बोल रहा है, एच से एंट्री मारनी है एम में, एच से एम में जा सकता हूं क्या, इक्वल टू है तो हर जगह इक्वल टू होना कंपलसरी है। आप बोलोगे एच से गया एफ, एफ से गया एल, एल के आगे गेट क्लोज है, तो आप एम में एंट्री नहीं मार पाओगे। इसका मतलब क्या है, गेट क्लोज है, तो आप एल से एम में एंट्री नहीं मार पाओगे। जब आप एल से एम में एंट्री नहीं मार पाओगे तो आप एच से एम में कैसे जाओगे, तो आप बोलोगे सेकंड वाला फॉलो नहीं करेगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। एंट्री मारनी है एम से यू में, गेट ओपन तो एम की साइड है, एम से मारनी है यू में, एम ये रहा, यू यहां पे है, हर जगह इक्वल टू होना कंपलसरी। आप बोलोगे एम से गया एल, एल से गया एफ, एफ से गया एच, एच से गया यू, हर जगह इक्वल टू है, ये रहा इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू, तो ये भी फॉलो करेगा। आपका आंसर क्या जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। यहां तक समझ में आ गया, तो अभी अपन एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये वाला कंसेप्ट आपका एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से स्कोर पाओ। अगर आप यहां तक देखोगे, एक बार आप अगर आईबीपीएस के लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखना, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उन क्वेश्चन को आप एक बार विदाउट नोटबुक पेन करने की जो मैं मेथड सिखा रहा हूं ना, इस मेथड से सोल्व करने की कोशिश करना। एक बार स्टार्टिंग में मानता हूं कि आपको 30 सेकंड में लगेगी, लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस होने लग जाएगी ना, तो आप विदाउट कॉपी पेन ये वाला कंसेप्ट आराम से फॉलो कर सकते हो और अपना टाइम सेव कर सकते हो। आया समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ हुआ आपका भी यहाँ तक। अब देखो, अब अगर यहाँ पे बात करूं, आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। अब स्टेटमेंट आपका इस साइड से है, मतलब आपको ये वाला स्टेटमेंट अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, एक इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, आपको जब भी यहाँ पे सेमीकोलन लगा ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप आर से एम में आप डायरेक्ट एंट्री मार दोगे, नहीं। सेमीकोलन क्या इंडिकेट कर रहा है, सेमीकोलन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। यहां पे आपको एक दूसरे में रिलेशन देखनी है। रिलेशन मतलब देखो, इसका इसके साथ में कनेक्शन होगा, इसका इसके साथ में कनेक्शन होगा। आपको अभी भी कहीं भी पेन और पेपर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एम है, ये रहा एम, मतलब इसका कनेक्शन इसके साथ में हो गया। एम यू, ये रहा यहाँ पे यू, यू का कनेक्शन इसके साथ में हो गया, मतलब ये सारा स्टेटमेंट एक साथ कनेक्ट हो गया। आपको अलग से कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको, आप एन को लिख रहे हो, बाद में आप यू को लिखोगे, बाद में आप एच को लिखोगे, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है आपको ए से एस में एंट्री मारनी है। इक्वल टू का साइन है, ए यहां पे है, एस यहां पे है, आपको यहां से उठ के यहां पे आना है। आप बोलोगे ए से जाऊंगा एम में, एम से आर में जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आर का आगे कोई कनेक्शन ही नहीं है, मेरे को उठ के तो यहां पे आना है एस के ऊपर। तो ए से गया एम, एम ये रहा यहां पे, एम से गया यू, यू से गया एस, इक्वल टू होना चाहिए हर जगह, ये रहा इक्वल टू, ये रहा इक्वल टू, तो फर्स्ट वाला फॉलो करें। अब आते हैं कंक्लूजन नंबर सेकंड पे। एम से एफ में एंट्री मारनी है, एम कहां पे लिखा है, आप बोलोगे ये रहा, एफ कहां पे है, ये रहा। एम से गया यू, यू से एस में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एस का तो आगे कोई कनेक्शन है ही नहीं, कनेक्शन तो यू का है। तो एम से गया यू, यू से गया एच, एच के आगे रास्ता ही बंद है, तो मैं एफ में एंट्री नहीं मार पाऊंगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। ए से एंट्री मारनी है एच में, ये रहा ए और ये रहा एच। ए से गया एम, एम ये रहा यहाँ पे, एम से गया यू, यू से गया एस, एस में जाने का कोई फायदा है नहीं, तो एम से गया यू, ये रहा यहाँ पे यू, यू से गया एच, एंट्री मार सकते हो।
लेकिन यहां पे एक जगह ऐसी चाहिए जो मैं इतने एग्जांपल में समझाते हुए आ रहा हूं कि यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ए से एच में जाने के लिए इक्वल टू का साइन नहीं होना चाहिए। तो ए से गया एम इक्वल टू है, एम से गया यू इक्वल टू है, यू से गया एस, यहां भी इक्वल टू है और यहां भी इक्वल टू है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो आंसर क्या जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आईबीपीएस के अंदर आते हैं। आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर दोगे, आप उसके अंदर भी आते हैं। आप एलआईसी का पेपर दो, उसके अंदर भी आएंगे। एसएससी का पेपर दो, रेलवे का पेपर दो, आप यूजीसी नेट का पेपर दो, आप अगर यूपीएससी का पेपर दोगे तो भी इस टाइप के, अगर इनइक्वालिटी अगर यूपीएससी में आएगा तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप एक बार लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना, अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरे वाला मेथड अगर ये फॉलो करोगे तो इतने मेरी गारंटी है 5 क्वेश्चन अगर स्पीड अच्छी हुई एकदम तो 1 मिनट में सोल्व कर पाओगे विदाउट पेन और पेपर, जो आज के टाइम में बैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप एसएससी का दो, चाहे आप रेलवे का दो, इनइक्वालिटी आपने अभी आरआरबी एनटीपीसी का पेपर आपने दिया होगा, उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। आया समझ में? आगे अब देखो, आपको अभी जो मैंने सिखाया आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरीके से आपको अगर शॉर्ट ट्रिक सीखनी है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप अभी जो आपकी स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा होगा आप उनके ऊपर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इससे जो मैंने आपको अभी जो रीजनिंग में जो इनइक्वालिटी में जो शॉर्ट ट्रिक सिखाई है कि आप क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे, आगे टॉपिक आएंगे जिनको आप आराम से 1 मिनट के अंदर, जो 5 क्वेश्चन आते हैं 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट के अंदर आप विदाउट कॉपी पेन कर पाओगे। ठीक है, अगली क्लास में अपन मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। बाय।